प्रिय दर्शक बंधुओं, क्या आप जानते हैं कि बुध प्रदोष की संध्या केवल एक व्रत नहीं, बल्कि वह दिव्य क्षण है जब महादेव स्वयं भक्त की बुद्धि, वाणी और भाग्य को परखते हैं। कहते हैं, जो व्यक्ति बुध प्रदोष के पावन काल में सच्चे मन से शिव का स्मरण करता है, उसकी उलझी बुद्धि को दिशा मिलती है और रुका हुआ भाग्य चलने लगता है। आज की इस दिव्य कथा में आप सुनेंगे वही दुर्लभ रहस्य, वही पौराणिक प्रसंग जिसने एक साधारण मनुष्य के जीवन को ज्ञान, स्थिरता और समृद्धि से भर दिया, और जिसे देखकर देवताओं तक ने महादेव की लीला को नमन किया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी श्रद्धालुओं से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है, प्रदोष काल में सुनी गई शिव कथा मनुष्य के कर्मों का लेखा बदल देती है। और यदि आपके हृदय में महादेव के प्रति सच्ची श्रद्धा है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल शिव इनसाइट को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि जहां शिव की कृपा होती है वहां भ्रम टूटते हैं, बुद्धि शुद्ध होती है और जीवन में एक नई दिव्य शुरुआत होती है। तो चलिए प्रिय दर्शक बंधुओं, मन को शांत कीजिए, श्रद्धा का दीप जलाइए और प्रवेश कीजिए बुध प्रदोष व्रत की इस अद्भुत, रहस्यमयी और चमत्कारी कथा में। हर हर महादेव, नमः शिवाय। जब समय की गति देवताओं की आज्ञा से चलती थी और मनुष्यों का एक एक कर्म पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित करता था, यह वही काल है जब प्रदोष की संध्या केवल एक समय नहीं, बल्कि निर्णय की घड़ी हुआ करती थी। उस दिन कैलाश पर्वत पर कुछ अलग था। आकाश में सूर्य धीरे धीरे अस्त हो रहा था और प्रकाश व अंधकार के बीच एक रहस्यमय संतुलन बन रहा था। यह वही क्षण था जिसे प्रदोष काल कहा जाता है। नंदी ने देखा कि महादेव आज न तो ध्यान में लीन थे और न ही समाधि में, वे बस मौन थे। ऐसा मौन जिसमें शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि स्वयं मौन ही उपदेश बन जाता है। पार्वती माता उनके समीप बैठी थीं, पर आज उन्होंने भी कोई प्रश्न नहीं किया। उन्हें ज्ञात था कि यह मौन किसी आने वाले परिवर्तन का संकेत है। उसी समय ब्रह्मलोक में असामान्य हलचल थी। ब्रह्मा जी के चारों ओर देवता एकत्र हो चुके थे। इंद्र का मुख तेजहीन था, वरुण की आंखों में चिंता थी, यम मौन में डूबे थे और अग्नि की ज्वालाएं स्थिर नहीं रह पा रही थीं। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो सृष्टि के संतुलन में कोई सूक्ष्म दरार पड़ गई हो। तभी देवर्षि नारद अपनी वीणा के साथ वहां प्रकट हुए। उनका मुख गंभीर था और स्वर में वह चंचलता नहीं थी जिसके लिए वे जाने जाते थे। नारद ने कहा, हे पितामह, धरती पर कुछ ऐसा घट रहा है जो भविष्य में भयंकर रूप ले सकता है। मनुष्य की वाणी अब सत्य से नहीं, स्वार्थ से जन्म ले रही है। शब्द जो कभी उपचार हुआ करते थे अब शस्त्र बनते जा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने चिंतित होकर पूछा, वाणी तो सृजन का आधार है, फिर यह विनाश का कारण कैसे बन सकती है? नारद ने उत्तर दिया, जब बुद्धि अहंकार के अधीन हो जाती है, तब वही वाणी जो देवत्व तक ले जा सकती है, अधर्म का मार्ग भी बना देती है। देवताओं ने पृथ्वी की ओर दृष्टि डाली। उन्होंने देखा कि मनुष्य ज्ञानवान तो हो रहा है, पर विवेकहीन। व्यापारी तौल में छल करने लगे थे, राजा वचन देकर भी कर्म में अन्याय करने लगे थे, गुरु ज्ञान को तपस्या नहीं बल्कि व्यापार मानने लगे थे, और संतान माता पिता के त्याग को भूल चुकी थी। हर कोई बोल रहा था पर सुन कोई नहीं रहा था। वाणी का भार बढ़ रहा था, पर उसमें सत्य का वजन घटता जा रहा था। इसी बीच नवग्रहों की सभा में भी हलचल हुई। बुध, जो बुद्धि, वाणी और गणना के अधिपति थे, अपनी तीव्रता पर गर्व करने लगे थे। उन्होंने देखा कि मनुष्य उनकी कृपा से तीक्ष्ण बुद्धि पा रहा है, जटिल गणनाएं कर रहा है, व्यापार बढ़ा रहा है। पर बुद्ध यह समझ न सके कि बुद्धि बिना धर्म के हो तो वह दीपक नहीं, दावानल बन जाती है। उनके भीतर सूक्ष्म अहंकार जन्म लेने लगा, यह सोचकर कि पृथ्वी पर जो भी प्रगति हो रही है वह केवल उनकी कृपा से है। देवताओं ने यह परिवर्तन भांप लिया। इंद्र ने कहा, यदि बुद्ध का यह अहंकार बढ़ता गया तो मनुष्य की वाणी और बुद्धि दोनों ही विनाश का कारण बनेंगी। वरुण बोले, असत्य की तरंगें पहले वाणी में उठती हैं, फिर कर्म में। यम ने मौन तोड़ा और कहा, और अंत में उसका दंड मेरे लोक में मिलता है। पर प्रश्न यह था कि समाधान क्या है?
तभी नारद बोले, इसका उत्तर केवल वही दे सकते हैं जिनके त्रिनेत्र में भूत, वर्तमान और भविष्य एक साथ दिखाई देते हैं। सभी की दृष्टि एक ही दिशा में गई, कैलाश, महादेव। उसी क्षण कैलाश पर महादेव ने नेत्र खोले। यह संयोग नहीं था, यह वह क्षण था जब देवताओं का चिंतन उनके मौन तक पहुंच चुका था। पार्वती माता ने धीमे स्वर में पूछा, स्वामी, क्या आप भी वही देख रहे हैं जो देवता देख रहे हैं? महादेव ने बिना कुछ कहे आकाश की ओर देखा। उस दृष्टि में करुणा भी थी और चेतावनी भी। उन्होंने कहा, जब वाणी धर्म से अलग हो जाती है तब बुद्धि पथ भ्रष्ट होती है, और जब बुद्धि पथ भ्रष्ट होती है तब कर्म पतन की ओर बढ़ते हैं। प्रदोष का यह काल केवल पूजन का नहीं, परीक्षण का भी है। यह वह समय है जब मनुष्य अपने दिन भर के कर्मों का सामना करता है। पार्वती ने कहा, पर मनुष्य तो अज्ञानवश ऐसा कर रहा है स्वामी, क्या उसके लिए कोई मार्ग नहीं? महादेव के मुख पर हल्की मुस्कान आई। उन्होंने कहा, मार्ग है, पर वह सरल नहीं। उसे व्रत, संयम और सत्य की आवश्यकता होगी, और यह मार्ग उसी दिन खुलेगा जिस दिन बुद्ध अपनी तीव्रता को विनम्रता से जोड़ेगा। उधर पृथ्वी पर उसी संध्या एक गरीब ब्राह्मण अपने टूटे से घर के बाहर बैठा था। दिन भर उसने सत्य के मार्ग पर चलकर भी अपमान ही पाया था। उसके पास न धन था न शक्ति, पर वाणी में अब भी मधुरता थी। प्रदोष की उस संध्या उसने आकाश की ओर देखकर कहा, हे शिव, यदि सत्य का मूल्य इस युग में शून्य है तो मुझे मौन दे दीजिए, पर असत्य की शक्ति मत दीजिए। उसी क्षण उसकी आंखों से अश्रु गिरे और वह अनजाने में उस प्रथम बीज को बो चुका था जिसे आगे चलकर बुध प्रदोष व्रत कहा जाएगा। देवताओं ने उस क्षण को देखा, महादेव ने भी देखा और बुध ने भी। बुध का हृदय पहली बार विचलित हुआ। उसने समझा कि केवल तीव्र बुद्धि पर्याप्त नहीं, उसे दिशा देने के लिए धर्म आवश्यक है, पर अहंकार अभी पूरी तरह टूटा नहीं था। यही संघर्ष आगे की कथा का आधार बनने वाला था। प्रदोष की वह संध्या बीत गई, पर उसका प्रभाव अमर हो गया। देवताओं को संकेत मिल चुका था, मनुष्य ने अनजाने में आरंभ कर दिया था, और बुद्ध के भीतर संघर्ष जन्म ले चुका था। आने वाले समय में यह संघर्ष देवताओं की परीक्षा लेगा, राजाओं का पतन और उत्थान दिखाएगा, और साधारण मनुष्यों को असाधारण बना देगा। और यहीं से आरंभ होती है बुध प्रदोष व्रत की वह दिव्य यात्रा, जिसमें एक एक शब्द, एक एक कर्म और एक एक संध्या मनुष्य की किस्मत लिखने वाली है। आगे क्या होगा, यह कथा के अगले भाग में स्वयं महादेव बताएंगे। उस प्रदोष संध्या के बाद समय आगे बढ़ा, लेकिन वह समय सामान्य नहीं था, जैसे स्वयं काल भी ठहर ठहर कर चल रहा हो। कैलाश पर महादेव फिर से ध्यान में लीन हो गए, पर अब उनका ध्यान मौन नहीं था, उसमें निर्णय की गूंज थी। नंदी ने अनुभव किया कि वायु की गति बदल गई है, हिमालय की श्वास गहरी हो गई है, और सृष्टि किसी बड़े परिवर्तन की प्रतीक्षा में है। ब्रह्मलोक में देवताओं की सभा पुनः बुलाई गई। इस बार स्वर में भय नहीं, बल्कि जिज्ञासा थी। ब्रह्मा जी ने कहा, महादेव का संकेत स्पष्ट है, पर मार्ग कठिन है। यह व्रत केवल पूजा नहीं होगा, यह मनुष्य की परीक्षा होगा। इंद्र ने पूछा, पर मनुष्य इस परीक्षा को कैसे समझेगा? वह तो केवल फल चाहता है, तप नहीं। नारद ने शांत स्वर में उत्तर दिया, इसीलिए यह कथा जन्म लेगी, कथा के माध्यम से, क्योंकि जब उपदेश असफल हो जाते हैं तब कथा ही आत्मा तक पहुंचती है। उसी समय नवग्रहों में भी परिवर्तन शुरू हो चुका था। बुध अपने लोक में अकेले बैठे थे। पहली बार उनके मन में अस्थिरता थी। उन्होंने पृथ्वी की ओर देखा, वही पृथ्वी जहां मनुष्य उनकी कृपा से तेज बुद्धि पा रहा था, पर उसी बुद्धि से छल, कपट और असत्य का जाल भी बुन रहा था। उन्हें उस गरीब ब्राह्मण के आंसू याद आए, जो बिना शिकायत, बिना क्रोध, केवल सत्य की प्रार्थना कर रहा था। बुद्ध ने स्वयं से प्रश्न किया, क्या मेरी दी हुई बुद्धि अभिशाप बन गई है? धरती पर वह ब्राह्मण, जिसका नाम किसी को ज्ञात नहीं था, अगले दिन फिर अपने कर्म में लग गया। वही टूटे घर, वही खाली पात्र, वही तिरस्कार, पर उस दिन उसकी वाणी में शिकायत नहीं थी। उसने मौन को अपना साथी बना लिया था। लोग समझने लगे कि वह दुर्बल है, पर भीतर ही भीतर उसकी आत्मा दृढ़ हो रही थी। यही वह क्षण था जब कर्म बीज बनता है, दिखता नहीं, पर भविष्य को जन्म देता है। दिन बीतते गए। एक ओर राजा अपने वैभव में डूबे रहे, दूसरी ओर साधारण जन संघर्ष में। पर प्रदोष की हर संध्या कुछ न कुछ बदल रही थी। कुछ लोग अनजाने में उस समय दीप जलाने लगे, कुछ शिव नाम लेने लगे, और कुछ मौन होकर अपने कर्मों को देखने लगे। वे नहीं जानते थे कि वे एक व्रत की ओर बढ़ रहे हैं।
एक ऐसे व्रत की ओर जो बुद्धि को शुद्ध करता है, वाणी को संयम देता है और कर्म को धर्म से जोड़ता है। कैलाश पर पार्वती माता ने महादेव से पूछा, स्वामी, क्या यह मार्ग बहुत कठिन नहीं है? महादेव ने उत्तर दिया, जो मार्ग आत्मा तक जाता है वह कभी सरल नहीं होता, पर जो उस पर चलता है वह फिर कभी भटकता नहीं। पार्वती ने करुणा से कहा, तो क्या हर मनुष्य इस मार्ग पर चल सकेगा? महादेव ने कहा, नहीं, पर जो चलेगा वही उदाहरण बनेगा, और उदाहरण ही कथा बनते हैं। इधर बुद्ध का अंतर्द्वंद्व बढ़ता जा रहा था। उन्होंने देवताओं की सभा में जाने का निर्णय लिया। वहां उन्होंने स्वीकार किया, मेरे भीतर अहंकार का अंश था, मैंने बुद्धि दी पर दिशा नहीं दी। ब्रह्मा ने कहा, स्वीकार ही पहला प्रायश्चित है। नारद मुस्कुराए, और यही से कथा का विस्तार होगा, क्योंकि जब ग्रह भी सीखते हैं तब मनुष्य को सीखने में संकोच नहीं होना चाहिए। धरती पर एक घटना घटी। उसी गरीब ब्राह्मण के गांव में एक व्यापारी था जो तौल में छल करता था। एक दिन उसकी गणना बिगड़ गई, लाभ के स्थान पर हानि होने लगी। उसने बुद्ध की पूजा की, मंत्र पढ़े, पर मन में छल बना रहा। वहीं ब्राह्मण ने कुछ नहीं मांगा, केवल प्रदोष की संध्या दीप जलाया और मौन रहा। समय ने अपना उत्तर दिया, व्यापारी का धन गया, ब्राह्मण के घर शांति आई। यह परिवर्तन छोटा था, पर संकेत स्पष्ट था। धीरे धीरे लोगों ने ध्यान देना शुरू किया। उन्होंने देखा कि जो लोग प्रदोष की संध्या में संयम रखते हैं, वाणी को शुद्ध करते हैं, झूठ से बचते हैं, उनके जीवन में स्थिरता आती है। यह चमत्कार नहीं था, यह कर्म का गणित था, और यही बुद्ध का क्षेत्र था। बुद्ध ने यह देखा और पहली बार प्रसन्न हुए, न अपनी शक्ति से बल्कि धर्म से जुड़कर। महादेव ने यह सब देखा। उन्होंने कहा, अब समय आ रहा है जब यह व्रत स्पष्ट रूप लेगा। यह केवल पूजा नहीं होगा, यह जीवन पद्धति बनेगा। पार्वती ने कहा, तो क्या अब मनुष्य को इसका विधान मिलेगा? महादेव ने कहा, हाँ, पर धीरे धीरे, क्योंकि जो तुरंत मिलता है उसका मूल्य कम होता है। उस ब्राह्मण के जीवन में एक दिन आश्चर्यजनक घटना घटी। गांव के राजा का दूत आया और उसे सभा में बुलाया। लोगों ने हंसी उड़ाई, इस निर्धन को क्यों? पर जब वह राजा के सामने पहुंचा तो उसकी वाणी में भय नहीं था। उसने सत्य बोला, बिना लाग लपेट। राजा चकित हुआ, पहली बार उसे किसी ने सत्य दिखाया था, बिना स्वार्थ के। राजा ने उसे सम्मान दिया, दान नहीं, और यहीं से कथा ने गति पकड़ी। देवताओं ने देखा, यह वही मनुष्य है जिसके माध्यम से कथा आगे बढ़ेगी। नारद ने कहा, अब समय है जब बुद्ध प्रदोष का महात्म्य पृथ्वी पर उतरेगा। ब्रह्मा ने लिखा, विष्णु ने संरक्षण दिया, और महादेव ने मौन स्वीकृति दी। पर संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ था। कलयुग का स्वभाव सरल नहीं होता। जैसे जैसे यह व्रत फैला, वैसे वैसे विरोध भी बढ़ा। लोग बोले, यह केवल संयोग है। कुछ ने कहा, यह ग्रहों का खेल है। पर जो जानते थे वे जानते थे, यह कर्म का फल है। बुद्ध ने अंततः अपने अहंकार का त्याग किया। उन्होंने महादेव के चरणों में नमन किया और कहा, अब मेरी बुद्धि धर्म से बंधी रहेगी। महादेव ने कहा, तभी तो तू कल्याणकारी कहलाएगा। बुद्धि जब विनम्र होती है तभी वह प्रकाश बनती है। और इस प्रकार बुद्ध प्रदोष व्रत केवल एक दिन का नियम नहीं रहा, वह चेतना बन गया, वह स्मरण बन गया। हर प्रदोष संध्या मनुष्य को यह पूछने लगी, आज तुमने क्या बोला, क्यों बोला और किस भाव से बोला। कथा अभी समाप्त नहीं हुई है, यह तो केवल आरंभ है। आगे ऐसे राजा आएंगे जिनका पतन होगा, ऐसे साधारण जन आएंगे जो असाधारण बनेंगे, ऐसे क्षण आएंगे जब महादेव स्वयं परीक्षा लेंगे और स्वयं ही रक्षा भी करेंगे। क्योंकि यह कथा केवल अतीत की नहीं है, यह आज की है और आपकी भी है। आगे की कथा में आप जानेंगे बुद्ध प्रदोष व्रत का पूर्ण विधान, महादेव की कठोर परीक्षा और वह रहस्य जिससे एक साधारण मनुष्य अपने कर्मों से ही अपना भाग्य लिख देता है। प्रदोष की वह संध्या बीत चुकी थी, लेकिन उसका प्रभाव अभी तक मिटा नहीं था। समय की धारा में कुछ ऐसा बदल गया था जो केवल अनुभूति से समझा जा सकता था, नयन से नहीं। धरती के सूक्ष्म कणों में एक अदृश्य स्पंदन था, जैसे किसी गहरे रहस्य ने अपने पंख फैलाए हों और पूरे ब्रह्मांड को अपनी ऊर्जा से घेर लिया हो। हिमालय की चोटियों से लेकर नदियों की लहरों तक हर जगह एक अनकही प्रतीक्षा थी। महादेव मौन थे, पर वह मौन भी वाणी बन चुका था जिसे केवल श्रद्धा ही सुन सकती थी। उधर उस ब्राह्मण के जीवन में धीरे धीरे प्रकाश फैलने लगा था। उसने जो कुछ भी खोया था अब उसकी जगह संतोष ने ले ली थी। उसके पास अब भी धन नहीं था,
पर उसके मन में एक ऐसी शांति थी जिसे देखकर स्वयं गांव वाले चकित हो जाते। वह दिन भर कर्म करता, रात को दीपक जलाकर अन नमः शिवाय का जप करता और प्रदोष की संध्या में मौन होकर आकाश की ओर निहारता। उसे नहीं पता था कि उसकी साधना अब केवल उसकी नहीं रही, वह एक माध्यम बन चुका था। एक दिन की बात है, गांव में भारी दुर्भिक्ष पड़ा। खेत सूख गए, कुएं का पानी उतर गया और लोगों के चेहरे पर चिंता की गहरी रेखाएं उभर आईं। राजा ने नगर में घोषणा कराई कि जो कोई वर्षा का उपाय बताएगा उसे स्वर्ण और भूमि दी जाएगी। विद्वान, ज्योतिषी, तांत्रिक सब आ गए, पर कोई उत्तर नहीं मिला। तभी एक सैनिक ने कहा, राजन, एक ब्राह्मण है जो प्रदोष के समय शिव का दीप जलाता है, शायद वही मार्ग बता सके। राजा पहले तो हंसा, पर भीतर एक जिज्ञासा थी। उसने उस ब्राह्मण को बुलवाया। ब्राह्मण जब दरबार पहुंचा तो दरबारियों ने उपहास किया। देखो, निर्धन आचार्य आया है वर्षा कराने। पर ब्राह्मण शांत था। उसने केवल इतना कहा, राजन, जब मनुष्य की बुद्धि धर्म से अलग हो जाती है तब प्रकृति भी क्रोधित हो जाती है। यदि आप सच में वर्षा चाहते हैं तो पहले अपने राज्य से अन्याय मिटाइए। राजा चौंक गया। अन्याय? उसने पूछा। ब्राह्मण ने शांत स्वर में कहा, हाँ, आपने दान दिया पर स्वार्थ से, आपने कर वसूला पर करुणा बिना। जहां धर्म का संतुलन टूटता है वहां वर्षा रुक जाती है, पहले उस संतुलन को लौटाइए। राजा के हृदय में यह वाक्य बिजली की तरह गिरा। उसने पहली बार किसी नेत्र में भय नहीं, सत्य देखा। उसी रात उसने अपने अन्यायपूर्ण आदेश रद्द किए, बंदियों को मुक्त किया और नगर में यह घोषणा की, कल प्रदोष की संध्या में समस्त नगरवासी शिव नाम का जाप करेंगे। अगले दिन जब सूर्य पश्चिम की ओर झुका, पूरा नगर दीपों से जगमगा उठा। हर घर से ऊत नमः शिवाय की गूंज उठी। उस क्षण आकाश में बादल घिरने लगे, हवा ठंडी हुई और थोड़ी देर में पहली वर्षा की बूंद धरती को छू गई। लोग विस्मित थे। राजा नतमस्तक हो गया और ब्राह्मण मौन रहा। वह जानता था यह चमत्कार नहीं, यह कर्म का फल है। यही बुध प्रदोष की शक्ति है। जहां संयम और श्रद्धा मिलते हैं वहां प्रकृति भी साथ देती है। देवलोक में यह दृश्य देखा जा रहा था। इंद्र मुस्कुराए, लगता है मनुष्य फिर से धर्म की ओर बढ़ रहा है। नारद बोले, हाँ, और यही कथा का उद्देश्य था। जब मनुष्य अपने कर्म में शिव को देख ले तब संसार में संतुलन लौट आता है। बुध मौन थे, पर उनके नेत्रों में संतोष था। उन्होंने कहा, अब मेरी बुद्धि अपनी जगह पा रही है। पहले मैं चाहता था लोग सोचें, अब चाहता हूं वे समझें। उसी समय कैलाश पर पार्वती माता ने महादेव से पूछा, स्वामी, क्या यही वह आरंभ है जिसका आपने संकेत दिया था? महादेव ने नेत्र खोले और कहा, हाँ देवी, अब कथा आगे बढ़ेगी। यह कथा मनुष्य को यह सिखाएगी कि प्रदोष केवल पूजा नहीं, एक चेतना है। जो प्रदोष की संध्या में आत्मनिरीक्षण करता है वह अपने भीतर का विष निकाल देता है और वही अमृत बन जाता है। धरती पर वही ब्राह्मण अब सबके लिए प्रेरणा बन गया। राजा ने उसे गुरु का स्थान दिया, पर उसने सब अस्वीकार कर दिया। उसने कहा, राजन, मैं कोई गुरु नहीं, केवल साधक हूं। प्रदोष का व्रत मुझे नहीं, सबको साधना सिखाता है। जब मनुष्य मौन होकर अपने कर्म को देखता है तब उसे ईश्वर का बोध होता है। दिन बीतते गए, पर हर प्रदोष की संध्या उस गांव में एक उत्सव बन गई। लोग दीप जलाते, शुद्ध वाणी बोलते, झूठ से बचते और अपने आचरण में सुधार लाने का प्रयास करते। वहां अब विवाद कम होने लगे, ईर्ष्या घटने लगी और व्यापार में ईमानदारी बढ़ने लगी। बुद्ध की ऊर्जा बुद्धि को धर्म से जोड़ रही थी और महादेव की कृपा उसे स्थिरता दे रही थी। पर कथा यही नहीं रुकी। एक दिन एक यात्री उस गांव में पहुंचा, फटे वस्त्र पर आंखों में तेज। उसने ब्राह्मण से कहा, हे साधक, मैं दूर देश से आया हूं। मैंने सुना है कि यहाँ प्रदोष की संध्या में चमत्कार होते हैं, क्या यह सत्य है? ब्राह्मण मुस्कुराया, यदि तू चमत्कार देखने आया है तो तुझे कुछ नहीं मिलेगा, पर यदि तू स्वयं को देखने आया है तो सब मिल जाएगा। यात्री ने पूछा, कैसे? ब्राह्मण ने कहा, प्रदोष का अर्थ है प्रत्येक दोष का प्रायश्चित। जब तू अपने दोषों को देखेगा और उन्हें त्यागेगा तब तेरा जीवन स्वयं चमत्कार बन जाएगा। यात्री वहीं ठहर गया। उसने अगले प्रदोष तक उपवास किया, मन को शुद्ध किया और संध्या के समय शिव नाम का स्मरण किया। उस क्षण उसने अपने भीतर एक प्रकाश देखा, न बाहर का, न आंखों का, बल्कि आत्मा का। अगले दिन उसने कहा, मैं राजा था, पर अब मुझे अपने राज्य की आवश्यकता नहीं। मैंने अपने भीतर जो पाया है वही सबसे बड़ा धन है।
यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, तो तू सच्चा धनवान बन गया, क्योंकि बुद्ध की कृपा केवल बुद्धि में नहीं, विनम्रता में बसती है। देवलोक में यह सब देखकर बुद्ध ने हाथ जोड़े। उन्होंने महादेव से कहा, प्रभु, अब मेरी ऊर्जा पुनः शुद्ध हो गई है। मैंने देखा, जब मनुष्य अपनी वाणी में सत्य, बुद्धि में धर्म और कर्म में दया रखता है, तब मेरा प्रभाव शुभ होता है। महादेव ने कहा, और जब वह ऐसा नहीं करता? बुद्ध ने कहा, तब मैं ही उसके भ्रम का कारण बन जाता हूं। महादेव मुस्कुराए। यही संतुलन का नियम है। बुद्ध प्रदोष इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बुद्धि को भक्ति से जोड़ता है। इधर राजा का राज्य अब समृद्ध होने लगा। वर्षा ने भूमि को सींचा, अन्न का भंडार भरा और लोगों में संतोष पनपने लगा। पर राजा के भीतर अब एक प्रश्न था, क्या यह केवल व्रत की शक्ति थी या कर्म की? एक रात वह ब्राह्मण के पास गया और पूछा, गुरुदेव, क्या व्रत करने से सब कुछ बदल जाता है? ब्राह्मण ने कहा, नहीं राजन, व्रत केवल मार्ग दिखाता है, चलना तो तुम्हें ही पड़ता है। जैसे दीपक दिशा दिखाता है, पर चलने वाला स्वयं होता है। प्रदोष का दीप तुम्हारे भीतर जलना चाहिए, तभी परिवर्तन स्थायी होता है। राजा ने कहा, तो क्या यही शिव की लीला है? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, नहीं, यह शिव का आशीर्वाद है। महादेव लीला नहीं करते, वे अनुभव कराते हैं। वे हमें कर्म के माध्यम से स्वयं को पहचानना सिखाते हैं। समय बीतता गया। गांव अब तीर्थ बन चुका था। दूर दूर से लोग वहां आने लगे, कोई शांति की तलाश में, कोई धन की, कोई ज्ञान की। हर प्रदोष की संध्या एक नया संदेश देती। भक्ति का अर्थ अंधविश्वास नहीं, आत्म परिवर्तन है। बुद्ध की ऊर्जा अब स्थिर थी और महादेव की कृपा सब पर थी। देवताओं की सभा में ब्रह्मा ने कहा, अब कथा का विस्तार पृथ्वी पर हो चुका है। यह व्रत अब केवल विधि नहीं, भावना बन चुका है। नारद बोले, और यही सनातन धर्म की विशेषता है। यह बदलता नहीं, बस रूप बदलता है। आज यह व्रत है, कल यह जीवन शैली बन जाएगा। महादेव मौन थे, पर उनकी मौन मुस्कान में संपूर्ण सृष्टि का आशीर्वाद था। उन्होंने कहा, जहां बुद्ध की बुद्धि, नारद की वाणी और पार्वती की करुणा मिलती है, वहीं सच्चा प्रदोष होता है। धरती पर अब हर प्रदोष संध्या में लोग एक मंत्र कहते, नमः शिवाय, बुधाय नमः। वह केवल उच्चारण नहीं था, वह एक स्मरण था कि बुद्धि तभी पवित्र होती है जब वह विनम्र होती है। और यूं बुद्ध प्रदोष की कथा फैलती गई, गांव से नगर, नगर से राज्य और राज्य से युगों तक। वह केवल इतिहास नहीं बनी, वह प्रेरणा बन गई। हर युग में कोई ना कोई ब्राह्मण, कोई ना कोई साधक उस दीपक को फिर से जलाता रहा। कथा अभी समाप्त नहीं हुई, क्योंकि हर प्रदोष की संध्या जब कोई दीप जलाता है, जब कोई मौन होकर सत्य बोलता है, जब कोई अपने भीतर झांकता है, वही इस कथा का अगला अध्याय लिखता है। समय आगे बढ़ता रहा, पर अब वह केवल दिनों और रातों का क्रम नहीं रहा था। हर प्रदोष संध्या अपने साथ एक प्रश्न लेकर आती थी। क्या आज मनुष्य ने स्वयं को पहचाना? क्या आज उसकी बुद्धि ने धर्म का हाथ थामा? यह प्रश्न हवा में नहीं गूंजता था, यह सीधे हृदय में उतरता था। वही गांव जहां कभी एक निर्धन ब्राह्मण मौन साधना करता था, अब चेतना का केंद्र बन चुका था। लोग वहां आकर केवल पूजा नहीं करते थे, वे अपने भीतर उतरने का साहस करते थे। पर जहां प्रकाश बढ़ता है, वहां छाया भी गहरी होती है। कुछ लोगों को यह परिवर्तन स्वीकार नहीं था। कुछ विद्वान बोले, यह सब संयोग है। कुछ अहंकारी जन बोले, यह तो ग्रहों की चाल है, इसमें शिव भक्ति कहां? और कुछ ने तो यह भी कहना शुरू कर दिया कि यह सब उस ब्राह्मण की चाल है जो लोगों को भ्रमित कर रहा है। कलयुग ने धीरे धीरे अपने पांव पसारने शुरू कर दिए थे। एक दिन दूर राज्य से एक विद्वान आया। बड़ा नाम था, बड़ा अहंकार था। उसने सभा में कहा, यदि प्रदोष व्रत में सचमुच शक्ति है, तो यह सिद्ध करो कि बुद्धि केवल भक्ति से शुद्ध हो सकती है। ज्ञान बिना तर्क के अंधा होता है। सभा में सन्नाटा छा गया। सभी की दृष्टि उसी ब्राह्मण पर गई। ब्राह्मण मुस्कुराया, न क्रोध न भय। उसने कहा, विद्वान, मैं कुछ सिद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि जो सिद्ध किया जाए वह अहंकार बन जाता है। यदि तुम्हें समझना है तो आज प्रदोष की संध्या मेरे साथ मौन में बैठो। विद्वान ने हंसकर कहा, मौन में क्या रखा है? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, सब कुछ। प्रदोष की संध्या आई, दीप जले, लोग एकत्र हुए, पर उस दिन कोई कथा नहीं हुई, कोई मंत्र उच्चारण नहीं हुआ। सब मौन बैठे रहे। केवल दीपक की लौ हिल रही थी। धीरे धीरे विद्वान के मन में विचारों का तूफान उठा। प्रश्न, तर्क, शंका, सब एक साथ।
पर जितना वह बोलना चाहता उतना ही भीतर से एक आवाज रोकती। समय बीता। जब संध्या समाप्त हुई, विद्वान की आंखों से अश्रु बहने लगे। उसने कहा, आज पहली बार मेरी बुद्धि थकी है और मेरा अहंकार शांत है। ब्राह्मण ने कहा, यही बुद्ध प्रदोष है। जब बुद्धि झुकती है तभी वह प्रकाश बनती है। इस घटना की गूंज दूर दूर तक फैली। लोगों ने समझा कि यह व्रत केवल बाहरी नियम नहीं, भीतर की यात्रा है। पर सभी के लिए यह मार्ग सरल नहीं था। उसी राज्य में एक राजा था जो अत्यंत चतुर था, पर उतना ही क्रूर भी। उसने सुना कि प्रदोष व्रत से लोग राजा तक को चुनौती देने लगे हैं। उसे भय हुआ, यदि लोग जाग गए तो उसका अन्याय कैसे चलेगा। उसने आदेश दिया कि प्रदोष की सभाओं पर कर लगाया जाए और बिना अनुमति कोई एकत्र न हो। उस रात जब पहली बार दीप नहीं जले, गांव में अजीब सन्नाटा था। पर वह सन्नाटा डर का नहीं, संकल्प का था। ब्राह्मण ने लोगों से कहा, दीप बाहर न जले तो क्या हुआ, आज भीतर जलाओ। लोगों ने आंखें बंद की, मौन रखा और शिव नाम का स्मरण किया। उसी क्षण आकाश में बिजली कड़की। राजा के महल की दीवारें हिल गईं। यह दंड नहीं था, यह चेतावनी थी। देवलोक में इंद्र ने कहा, महादेव, क्या यह समय आ गया है? महादेव ने कहा, नहीं, अभी मनुष्य को स्वयं समझने दो। जब परीक्षा कठिन होती है तभी पात्रता बनती है। राजा के भीतर भय बढ़ने लगा। उसके स्वप्नों में बार बार एक दृश्य आता, एक दीपक जो बुझता नहीं। उसने विद्वानों को बुलाया, पर कोई समाधान नहीं। अंततः वह स्वयं उस ब्राह्मण के पास आया। अहंकार टूट चुका था। उसने कहा, मुझे बचा लो। ब्राह्मण ने कहा, मैं नहीं, तुम्हारा कर्म तुम्हें बचाएगा। प्रदोष की संध्या में अन्याय त्यागो, यही व्रत है। राजा ने पहली बार जनता के सामने अपने अपराध स्वीकार किए। कर घटाए गए, बंदी मुक्त हुए। उसी प्रदोष की संध्या वर्षा हुई, पर इस बार बाहर नहीं, राजा के हृदय में। उसने रोते हुए कहा, आज पहली बार मैं राजा नहीं, मनुष्य हूं। बुद्ध ने यह दृश्य देखा। उन्होंने नारद से कहा, अब समझ आया क्यों मुझे बुद्धि का स्वामी कहा गया। बुद्धि जब अहंकार से मुक्त होती है तभी सेवा करती है। नारद मुस्कुराए, और कथा तब पूर्ण होती है जब शासक भी साधक बन जाए। समय के साथ प्रदोष व्रत का विधान स्पष्ट होने लगा। लोग जानने लगे कि इस दिन वाणी को शुद्ध रखना क्यों आवश्यक है, क्यों झूठ, कटु शब्द और छल से बचना चाहिए। यह केवल नियम नहीं था, यह चेतावनी थी कि जो बुद्ध की ऊर्जा को विकृत करता है वह स्वयं को ही हानि पहुंचाता है। एक स्त्री की कथा भी प्रचलित हुई। वह निर्धन थी, पर उसकी वाणी मधुर थी। उसका पति क्रोधी था, बुद्धि तीव्र थी, पर दिशा नहीं थी। वह स्त्री हर बुध प्रदोष पर दीप जलाती और मौन रखती। वर्षों बाद वही पति शांत हो गया। उसकी वाणी बदल गई और घर में सुख लौट आया। लोगों ने पूछा, तुमने क्या किया? उसने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने केवल प्रदोष की संध्या में ईश्वर को बीच में रखा। महादेव ने पार्वती से कहा, देखा देवी, यह व्रत स्त्री और पुरुष दोनों के लिए है। यह संबंधों को शुद्ध करता है। पार्वती मुस्कुराई, क्योंकि इसमें करुणा है। कथा फैलती गई। कुछ लोग फल के लिए आए, कुछ भय से, कुछ परंपरा से, पर जो रुके, जो समझे, वे बदल गए। यही चयन था, यही परीक्षा। बुद्ध प्रदोष ने यह स्पष्ट कर दिया कि सबको एक सा फल नहीं मिलता। फल वही पाता है जो भाव लाता है। एक वृद्ध साधक ने कहा, मैंने तीर्थ देखे, शास्त्र पढ़े, पर जो प्रदोष की एक संध्या में समझा वह कहीं नहीं मिला। यह वाक्य कथा बन गया और कथा स्मरण। देवताओं की सभा में ब्रह्मा ने कहा, अब यह कथा स्वयं चल रही है। विष्णु ने कहा, मैं इसका संरक्षण करूंगा। नारद बोले, और मैं इसे युगों तक गाऊंगा। महादेव ने कहा, और मैं हर प्रदोष संध्या मौन में उपस्थित रहूंगा। धरती पर अब हर कोई जान गया था, यह व्रत डर का नहीं, जागरण का है। जो डरता है वह नियम देखता है, जो जागता है वह अर्थ समझता है, और जो अर्थ समझता है वही मुक्त होता है। कथा अभी भी समाप्त नहीं हुई, क्योंकि हर बार जब कोई अपनी वाणी पर संयम रखता है, हर बार जब कोई बुद्धि को धर्म से जोड़ता है, हर बार जब कोई प्रदोष की संध्या में स्वयं से प्रश्न करता है, वही इस कथा को आगे बढ़ाता है। यह कथा किसी ग्रंथ में बंद नहीं, यह आपके शब्दों में है, आपके निर्णयों में, और आपकी अगली प्रदोष संध्या में है। समय की धारा अब और गहरी हो चली थी।
प्रदोष की संध्या आते ही जैसे सृष्टि स्वयं ठहर जाती और हर जीव के भीतर एक अदृश्य द्वार खुल जाता। लोग अब इसे केवल एक तिथि नहीं मानते थे, बल्कि आत्मा से संवाद का क्षण समझने लगे थे। कहीं कोई अपने क्रोध को देखता, कहीं कोई अपने लोभ को, और कहीं कोई अपनी वाणी के घावों को याद करता। यह वही क्षण था जब मनुष्य पहली बार स्वयं से सच बोलने लगा था। उस गांव में जहां से यह चेतना फैली थी, अब साधारण जन भी गहन प्रश्न पूछने लगे थे। एक युवक जो अत्यंत चतुर था पर उतना ही अस्थिर ब्राह्मण के पास आया और बोला, मुझे सब कुछ समझ में आता है पर मन शांत नहीं होता। मेरी बुद्धि तेज है फिर भी सुख दूर है। ब्राह्मण ने उसे देखा और कहा, तेरी बुद्धि तेज है पर तू उसे दौड़ा रहा है। बुध प्रदोष उसे रोकना सिखाता है। युवक ने पूछा, कैसे? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, आज की संध्या में जब दीप जले तब तू एक भी शब्द मत बोलना, केवल अपने विचारों को आते जाते देखना। उस रात युवक ने पहली बार देखा कि उसके भीतर कितनी आवाजें हैं, महत्वाकांक्षा, भय, तुलना, क्रोध। वह घबरा गया, पर जैसे जैसे वह मौन में बैठा रहा, आवाजें थकने लगीं। संध्या के अंत तक उसके भीतर एक शांति उतर आई जो उसने पहले कभी नहीं जानी थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, आज समझ आया, समस्या मेरी बुद्धि नहीं थी, समस्या मेरी दिशा थी। ब्राह्मण ने कहा, और वही दिशा प्रदोष दिखाता है। इधर दूर एक नगर में एक स्त्री थी जिसका जीवन पीड़ा से भरा था। उसका पति वाणी से कठोर था, बुद्धि से तेज, पर हृदय से शुष्क। वह स्त्री कुछ नहीं कहती, केवल हर बुध प्रदोष की संध्या दीप जलाती और अपने मन में यही प्रार्थना करती, हे शिव, मेरी शिकायत मत सुनना, मेरी सहनशीलता बढ़ाना। समय बीतता गया। एक दिन उसके पति ने स्वयं कहा, मुझे नहीं पता क्यों, पर मेरे शब्द अब मुझे ही चुभने लगे हैं। वही क्षण था जब प्रदोष ने अपना कार्य किया, बिना शोर, बिना घोषणा। देवलोक में बुध यह सब देख रहे थे। उन्होंने अनुभव किया कि उनकी ऊर्जा अब मनुष्य को तोड़ नहीं रही, बल्कि गढ़ रही है। उन्होंने महादेव से कहा, प्रभु, पहले लोग मुझे दोष देते थे, बुद्धि भ्रम देती है। अब समझ आया, भ्रम बुद्धि नहीं देती, अहंकार देता है। महादेव ने कहा, और अहंकार तब टूटता है जब मनुष्य मौन से मित्रता करता है। पर कलयुग इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। कुछ लोग इस चेतना को भी व्यापार बनाने लगे। उन्होंने कहा, यह मंत्र बोलो, यह दान दो और बुध प्रसन्न होंगे। ब्राह्मण ने यह सुना और दुखी हुआ। उसने कहा, जहां सौदा शुरू होता है वहां भक्ति समाप्त हो जाती है। उसने लोगों से आग्रह किया, प्रदोष को मत बेचो, इसे जियो, कुछ समझे कुछ नहीं, यही चयन था। एक बार एक धनी सेठ आया। उसने कहा, मैं दान दूंगा, बस मेरे व्यापार की बुद्धि और तेज हो जाए। ब्राह्मण ने कहा, यदि बुद्धि तेज हुई और धर्म नहीं जुड़ा तो वही बुद्धि तुम्हें गिराएगी। सेठ हंसा। कुछ ही समय बाद उसका व्यापार छल के कारण डूब गया। वह टूटा हुआ वापस आया। इस बार उसकी आंखों में घमंड नहीं था। उसने कहा, अब मुझे बुद्धि नहीं, संतुलन चाहिए। ब्राह्मण ने कहा, तो आज से प्रदोष की संध्या में अपने लाभ हानि का हिसाब मत लगाना, अपने कर्मों का हिसाब लगाना। धीरे धीरे यह स्पष्ट हो गया कि बुध प्रदोष केवल समस्याओं का समाधान नहीं देता, यह समस्याओं की जड़ दिखाता है। लोग समझने लगे कि वाणी, बुद्धि और कर्म तीनों एक ही धारा के भाग हैं। यदि वाणी अशुद्ध है तो बुद्धि भी भटकेगी, यदि बुद्धि भटकी है तो कर्म भी गलत होगा, और यदि कर्म गलत है तो दुख निश्चित है। कैलाश पर पार्वती माता ने यह सब देखा। उन्होंने कहा, स्वामी, यह व्रत तो गृहस्थों के जीवन को भी तपस्या बना रहा है। महादेव ने उत्तर दिया, तपस्या जंगल में नहीं, चेतना में होती है। जो अपने घर में रहते हुए भी वाणी और बुद्धि को संयम में रखे, वही सच्चा तपस्वी है। एक दिन वही ब्राह्मण स्वयं असमंजस में पड़ गया। लोगों की श्रद्धा बढ़ रही थी और उसके भीतर एक सूक्ष्म भय जन्म लेने लगा, कहीं यह श्रद्धा अहंकार न बन जाए। उस रात उसने प्रदोष की संध्या में पहली बार महादेव से प्रश्न किया, हे शिव, मैं कैसे बचूं? उत्तर शब्दों में नहीं आया, उत्तर एक अनुभूति बनकर आया। जब तक तू स्वयं को साधक मानता रहेगा तब तक सुरक्षित है। ब्राह्मण मुस्कुराया। उसने अगले दिन घोषणा की, मैं कोई गुरु नहीं, केवल यात्री हूं। यही वाक्य उसकी रक्षा बन गया। इधर राजाओं में भी परिवर्तन दिखने लगा। कुछ शासकों ने समझा कि प्रजा पर शासन करने से पहले स्वयं पर शासन करना आवश्यक है। वे प्रदोष की संध्या में सभा स्थगित कर देते, दंड के आदेश नहीं देते और निर्णय अगले दिन लेते। उन्होंने अनुभव किया कि क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर अन्याय बन जाता है। यह भी बुध प्रदोष का ही प्रभाव था।
विचार को समय देना। नारद लोक लोक में यह कथा गाने लगे। वे कहते, जो पूछता है आज मैंने क्या बोला वही बुद्ध का प्रिय है, जो पूछता है क्यों बोला वही शिव का पात्र है। यह पंक्तियां लोगों के हृदय में उतर गईं। बच्चों को भी सिखाया जाने लगा कि प्रदोष की संध्या में झूठ न बोले, कटु शब्द न कहें। यह संस्कार बनता जा रहा था। एक वृद्धा ने कहा, मेरे पास अब शक्ति नहीं, पर मैं प्रदोष की संध्या में किसी को कड़वा नहीं बोलती, यही मेरा व्रत है। उसकी आंखों में जो शांति थी वह किसी शास्त्र से कम नहीं थी। लोगों ने समझा, व्रत उम्र नहीं देखता, भाव देखता है। देवताओं की सभा में ब्रह्मा ने कहा, अब यह कथा स्वयं धर्म का अंग बन गई है। विष्णु ने कहा, यह संतुलन सिखाती है। बुद्ध ने नमन किया और कहा, यह मुझे भी विनम्र रखती है। महादेव मौन रहे, क्योंकि जहां सब समझ जाएं, वहां शब्दों की आवश्यकता नहीं रहती। धरती पर अब हर प्रदोष संध्या एक दर्पण बन चुकी थी। लोग उसमें अपना चेहरा नहीं, अपना स्वभाव देखते थे। कोई बदल जाता, कोई विरोध करता, कोई अनदेखा करता, पर बीज बोया जा चुका था। युगों बाद भी जब कोई प्रदोष की संध्या में दीप जलाएगा और एक क्षण के लिए भी अपने भीतर झांकेगा, यह कथा जीवित हो उठेगी। क्योंकि यह कथा किसी एक ब्राह्मण की नहीं, यह हर उस मनुष्य की है जो अपनी बुद्धि को धर्म से जोड़ना चाहता है, जो अपनी वाणी को शुद्ध करना चाहता है और जो अपने कर्मों का भार हल्का करना चाहता है। आगे भी परीक्षाएं आएंगी, अहंकार नए रूपों में आएगा, पर जब तक प्रदोष की संध्या मनुष्य को प्रश्न पूछना सिखाती रहेगी, तब तक महादेव की करुणा मौन में साथ चलती रहेगी। अब जब अगली प्रदोष संध्या आए तो एक क्षण रुकिए, एक शब्द कम बोलिए, एक विचार शुद्ध कीजिए, क्योंकि हो सकता है इसी क्षण यह कथा आपके जीवन का अगला अध्याय लिख रही हो। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, आपने सुनी बुद्ध प्रदोष व्रत की यह पवित्र, रहस्यमयी और अत्यंत कल्याणकारी शिव कथा। जो व्यक्ति बुद्ध प्रदोष के पावन काल में वाणी की शुद्धता रखता है, बुद्धि को धर्म से जोड़ता है और सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ की भक्ति करता है, उसके जीवन से भ्रम, बाधाएं और दरिद्रता धीरे धीरे दूर होने लगती हैं और शांति, स्थिरता व समृद्धि का मार्ग खुल जाता है। इसलिए हे भक्तजनों, प्रदोष की संध्या को केवल एक समय न समझें, बल्कि इसे आत्म परीक्षण का अवसर मानें। इस पवित्र व्रत में सदाचार, संयम, सत्य और दया का पालन करें और हर कर्म में भगवान शिव का स्मरण अवश्य करें। यदि यह कथा आपके हृदय में शिव भक्ति की भावना जगा पाई हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोग बुद्ध प्रदोष व्रत के इस दिव्य रहस्य को जान सकें। और यदि आप भी चाहते हैं कि महादेव की कृपा आपकी बुद्धि, वाणी और जीवन पथ पर सदैव बनी रहे, तो हमारे चैनल शिव इनसाइट को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि जहां महादेव की कृपा होती है वहां जीवन स्वयं ही शिवमय, शुभ और मंगलमय हो जाता है। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव।